हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीआरओ ग्रिफ कुक के लिए डेली की क्लास आते हैं, जिसमें हम डेली के 30 क्वेश्चन करते हैं। तो आपने अगर हमारी 3 वीडियो हमारी हो चुकी है पहले, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल में उसकी प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 91 से लेके प्रश्न नंबर 120 तक रहेंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम सीरीज में करा रहे हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, यदि खाना पकाने की तकनीक में सीधे गर्मी से खाना पकाना शामिल है तो उसे क्या कहते हैं? किस तकनीक को कहते हैं? तो उसका नाम है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग को हम गर्मी में खाना पकाने की तकनीक को सीधा कहते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो वो हमारा H2O हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, नॉन स्टिक कुकवेयर को कोट करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कोट मतलब होता है जैसे ऊपर पर से एक कोटिंग कर दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। तो किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जो चिपके नहीं, मतलब किसी भी जैसे हमारा फूड होता है उसके साथ चिपचिपाहट न करे, तो वो हम टेफ्लॉन की परत चढ़ाते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, नारियल का दूध में मुख्य घटक क्या है? तो जो नारियल का जो गुद्दा होता है, जिसे हम नारियल पाउडर बोलते हैं, वो हमारा मुख्य घटक होता है। प्रश्न नंबर 95 है, इलायची का हिंदी नाम क्या है? तो इलायची का हिंदी नाम हमारा इलायची ही होता है। प्रश्न नंबर 96 है, खाद्य सुरक्षा में जीएचपी का पूरा नाम क्या है? जीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो हमारी गुड हाइजीन प्रैक्टिस्ड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड हाइजीन प्रैक्टिस्ड। प्रश्न नंबर 97 है, सूप को गाढ़ा करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम कॉर्नफ्लोर जो होता है, हमारी कॉर्नफ्लोर, उसका प्रयोग हम सूप को गाढ़ा बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, इमली का हिंदी नाम क्या है? तो इमली का हिंदी नाम इमली ही है। प्रश्न नंबर 99 है, ब्रेड के आटे को प्रूफ करने के लिए अच्छा तापमान क्या है? तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका तापमान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, प्रतिशन प्रणाली में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का इसमें हम उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, ब्रेड का मुख्य घटक क्या होता है? तो हमारी ब्रेड जो गेहूं का आटा होता है, गेहूं के आटे से हमारी ब्रेड बनती है। प्रश्न नंबर 102 है, भारतीय दक्षिण भारतीय व्यंजनों में किस खाना पकाने के तेल का उपयोग किया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल का तेल हम इसमें प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारतीय मतलब साउथ इंडियंस जो होते हैं, वो जब खाना बनाते हैं तो उसमें हम नारियल की तेल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, बेसन चिल्ला में मुख्य सामग्री क्या है? तो बेसन चिल्ला में हमारा बेसन मुख्य सामग्री होता है। प्रश्न नंबर 104 है, रक्त का दावा जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मगर मान लो आपकी उंगली कट गई चाकू से कुछ काटते वक्त, तो उसका जैसे उसमें फिर वो अपने आप ठीक होता है ना, रक्त का दावा जमाने के लिए, जिससे हमारा खून रुक जाता है, ब्लड ब्लड रुक जाती है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ब्लड क्लोटिंग के लिए, रक्त का दावा जमाने के लिए। प्रश्न नंबर 105 है, लस्सी का मुख्य घटक क्या है? तो दही से हमारी लस्सी बनती है, तो दही इसका मुख्य घटक होता है। प्रश्न नंबर 106 है, चावल पकाने के लिए किस बर्तन का उपयोग करते हैं? तो जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर का हम उपयोग चावल बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, जायफल का हिंदी नाम क्या है? तो जायफल का हिंदी नाम हमारी जायफल होता है। ये हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बीआरओ ग्रिफ के लिए अति कुक के लिए अति महत्वपूर्ण है, और हमें आशा है कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी से ही बन के आए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डाले हैं। प्रश्न नंबर 108 है, खाद्य सुरक्षा में पीएचएफ का अर्थ क्या है? तो वो हमारे संभावित रूप से खतरनाक खाद्य पदार्थ, इसका अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, हलवे में मुख्य सामग्री क्या होती है? तो सूजी के हलवे में मुख्य सामग्री सूजी ही होती है हमारी। अगर हलवा आटा का भी होता है, बट जो हम हलवा जो बनाते हैं वो सूजी का ही बनाते हैं, तो सूजी ही इसमें मुख्य सामग्री होगी।
प्रश्न नंबर 110 है, बिना तेल के खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बिना तेल के हम भाप से खाना पका सकते हैं, भाप से पकाना। प्रश्न नंबर 111 है, खीर में मुख्य सामग्री क्या होती है? तो चावल और दूध जो हमारे होते हैं वो इसमें मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 112 है, कौन सी खाना पकाने की विधि में तेल में धीमी गति से खाना पकता है? तो साते करना में, इस जो साते करना एक विधि का नाम है, इसमें हम तेल में धीमी गति से खाना पका सकते हैं। प्रश्न नंबर 113 है, स्टार एनीज का हिंदी नाम क्या है? तो स्टार एनीज को हम चक्री फूल बोलते हैं हिंदी में, चक्री फूल। प्रश्न नंबर 114 है, शहद का सेल्फ जीवन क्या है? मतलब सेल्फ जो शहद होता है वो कितने दिन तक चलता है, उसकी लाइफ टाइम क्या होती है? तो अनिश्चित होती है, मतलब उसकी कोई लाइफ टाइम नहीं होती है। उसको आप जितने दिन रख सको उतने दिन रख सकते हो, वो खराब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 115 है, किस विटामिन में को सनशाइन विटामिन के रूप से जाना जाता है? तो विटामिन डी, इसको सनशाइन के रूप से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो सन की किरणें होती है, सूरज की किरणें, उनकी वजह से हमें ये विटामिन डी मिलती है, तो इसलिए हम इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, अंडों के भंडारण के लिए आदर्श तापमान क्या है? आइडल टेम्परेचर क्या है अंडों के भंडारण के लिए? तो वो हमारे 4 से 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 117 है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO हमारा होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 118 है, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए किस खाना पकाने की विधि का उपयोग करते हैं? तो जिसको हम फिंगर चिप्स बोलते हैं, जिसको फ्रेंच फ्राइज को, तो उसको हम डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई विधि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, टेबल शुगर का रासायनिक नाम क्या है, जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं? तो टेबल साल्ट का हमारे केमिकल नेम होता है C12H22O11, ठीक है, जिसे हिंदी में C12H22O11 बोलते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो, सब्जियों को कद्दूकस करने के लिए किस रसोई उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम ग्रेटर बोलते हैं, सब्जियों का कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर उसको हम बोलते हैं। तो आज की ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, 120 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हमारी 4 क्लासेस हो गई है। तो आशा है कि आप चारों क्लासेस देखिएगा, क्योंकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, बाद में हम ऐसी ही सीरीज डेली की लाते रहेंगे। और हमें आशा है कि आप अपनी तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।